हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। हमने इसके पहले पढ़ा था अभ्यास 3A। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 3B। आइए हम लोग जानते हैं कि अभ्यास 3B में क्या क्या है। तो पाठ का नाम आप लोगों को पता ही होगा कि कक्षा 6 हम लोग पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है पूर्णांक। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं कि धीरे धीरे क्या चीज़ें हैं, कैसे करेंगे हम लोग, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, सवाल दिया था कि प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात करिए, यानी इनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ -2, 2, 3, -3, इनमें से कौन क्या आ सकता है, कैसे इनको सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक क्या है ना, एक तरह का रीजनिंग है, यानी माइंड सेट अपने दिमाग के ऊपर। आपका दिमाग जितना तेज़ी से काम करेगा उतना तेज़ी से आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो आइए बाबू देखते हैं, बने रहिए आप, धीरे धीरे सीखते हैं। देखिए क्या दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 15, -7, -3। उसी तरह इसमें 21, 11, 10, -9, -13। उसी तरह इसमें 17, -15, क्वेश्चन मार्क, -18, 14। अब क्या है कि जो बच्चे सीधे 5 से 6 में गए, उनको पहली बार ऐसा सवाल मिल जा रहा है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, उनके दिमाग के बाहर से जा रहा है, सर के ऊपर से, क्योंकि आपका संगत ही बेकार था। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, गुणा, जोड़, घटाना, भाग, यही 4 चीज़ हमें इसमें करना होगा। कोई एक ही स्टेप पकड़ेंगे, गुणा कर रहे हैं तो गुणा करेंगे, जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ी करेंगे, घटाना कर रहे हैं तो घटाना, और भाग कर रहे हैं तो भाग। इसमें भी वही क्रिया, इसमें भी और इसमें भी वही, तीनों में एक ही जैसा करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हम इस 4 को 3 को जोड़ रहे हैं, तो 4 में से 3 -1 यानी 1 सिर्फ बच रहा है, और 7 और 15 को हम जोड़ रहे हैं, तो 15 में से 7, 8, तो 1 और यहाँ 8, 1, 9, इससे भी हो रहा है। इसको देखो, घटा के देखते हैं। देखो करते हैं, यहाँ 15 -4, 15 जोड़ के करते हैं, 15 4 19। ठीक है, और इधर -7 प्लस -3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस प्लस। अब 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब हम अगर इसको पूरा घटा देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9, तो यहाँ 9 दिया है। ठीक है, इसी तरह इसको करेंगे। हमने क्या किया, हमने पहले इनको और इनको जोड़ा, फिर इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद जो योगफल आया उसको हम घटा देंगे। ठीक है, वो भी इसमें हम करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 21 और क्या है, जोड़ना है, फिर -13। ठीक है, इसको जब हम देखो माइनस और प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 21 में से 7 गया, तो 7 1 8 बचा। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ 11 और 9 को 11 जोड़ना है, और इधर क्या, -9, तो 11 माइनस प्लस माइनस -9। अब यहाँ कितना बचेगा, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2, बड़ा वाला प्लस है तो प्लस में रखेंगे। अब 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जोड़ में, तो इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ रहा है, 10, यहाँ 10 दिया है। तो इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, और क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो आइए देखिए, 17 + 14, 17 और 14 को हम जोड़ देंगे तो 7 4 11 का 1, 2 1 3, 31 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ 18
माइनस के साथ है 18 और फिर प्लस, फिर -15। अब इनका पहले चिन्ह हम चेंज कर देंगे। प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15। अब 18 और 15 को हम, अब माइनस इधर है, माइनस इधर है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 33। और इधर क्या है, बड़ा वाला भी माइनस है तो बड़े वाला चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अब इनको हमें क्या करना है, घटाना ही है। तो घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। क्यों -2, क्योंकि ये 33 वाला बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, -2। ऑप्शन नंबर 1। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग क्या किए हैं, पहले जोड़ रहे हैं, उसके बाद जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसको घटा दे रहे हैं। अगला सवाल नंबर 2 का एक सवाल था, इसका आंसर क्या है, -2। अब यह सवाल नंबर 2 आपके बुक में है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या, इसमें हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 15 और माइनस प्लस करते हैं, इधर -3 है, ठीक है। 15 और माइनस 15 प्लस -3 कितना आया, 12। प्लस और माइनस माइनस होगा, 15 में से 3 12 बचा। अभी 19 और 21, 19 और 11 -11, ठीक है। प्लस करेंगे ना हम, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। अब देखिए तो गड़बड़ा रहा है कैसे भैया, मैच नहीं हो रहा है। आओ देखते हैं एक बार फिर से। देखो क्या हो रहा है, 15 और -3 को हम जब घटा रहे हैं, अब क्या करेंगे, घटाएंगे हम लोग। तो -3 क्या है, अंदर में है -3, थोड़ा भी चिन्ह गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 15 माइनस माइनस क्या होता है, +3, तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अब वही काम इधर करेंगे, घटाएंगे 19 -11, 19 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। अब इस 8 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या घटा लेंगे तो आएगा 10, जो यहाँ 10 दिया है। तो क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, घटा के फिर घटा रहे हैं, यानी घटा के भी घटा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा कर भी घटा रहे हैं यहाँ भी। और ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर ऊपर नीचे नीचे आपस में, 10 -4 6 बचा, और 5 -7, 5 -7 कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2। तो 6 2 8, इधर 8 दिया है, ठीक है। अब इधर 12 5 17, 12 -5 कितना होगा, 7, ठीक है। और 8 -6 कितना आएगा, 2, 7 में से 5 2 जाएगा, 5। इसका आंसर क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। ये तो आप लोगों को समझ में आया। आगे आपका जो सवाल है उसको आप देखिए, ठीक है। हम इसको अभिरेज करते हैं, आप लोग वीडियो रोक के देखिएगा। फिर आइए, हमने सवाल लिख दिया बोर्ड पे। क्या है, खाली जगह भरो। क्या है, खाली जगह भरना है। और बस इसको आपको याद रहे तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखिए, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है। क्या, 2 पूर्णांक, मान लो तुम 0 + 1 को जोड़ लो, पूर्णांक ही है ना, पूर्ण संख्या। 0 + 1 को जोड़ लो, 1 होगा। 1 + 2 को जोड़ लो, 3 होगा। 3 + 2 को जोड़ लो, 5 होगा। क्या, एक
पूर्णांक ही निकल के आ रहा है। तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या आएगा? तो सदैव वह क्या आएगा? पूर्णांक आएगा, पूर्णांक ही आएगा। दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? अब मान लो दो धन पूर्णांक है, मान लो +3 है और इसको +2 में जोड़ रहे हो, तो +2 में अगर जोड़ रहे हो तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 2 5, ये भी क्या प्लस में ही आएगा। तो अगर दो धन पूर्णांक हैं तो धन में ही आएंगे, तो कैसे होंगे? तो धन पूर्णांक, कैसा? धन पूर्णांक में ही होगा। और दो ऋण पूर्णांक हैं, तो जब ऋण पूर्णांक है तो भी क्या आएंगे? ऋण पूर्णांक में आएंगे। क्या? ऋण पूर्णांक। तो ये रहा चैप्टर आपका। अभी इसमें 4 नंबर पे है सत्य अथवा असत्य बताइए। आप सुन लीजिए 2 मिनट। क्या है सवाल? को पहला सवाल है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है? जी हाँ, सत्य है। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए और उसका योगात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर लीजिए, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, वो हमेशा क्या? शून्य ही आएगा। जैसे मान लीजिए आप -3 है आपके पास, ठीक है। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम कर लीजिए तो +3 हो जाएगा। अब माइनस प्लस को अगर आप योगफल में बताएंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य ही होगा ना। कुछ भी करिए हो वही होगा। योगफल अगर करना है और ऋण निकालोगे तो जुड़ जाएगा। अगला, शून्य ऋण पूर्णांक है, शून्य कभी ऋण नहीं होगा, ठीक है ना। शून्य शून्य हो जाएगा, तो गलत है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है? गलत है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण आता है। मान लो ये ऋण है और ये ऋण है, इनका योग करोगे तो क्या निकल के आएगा? ऋण में आएगा। क्या आएगा? ऋण में आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में ही चल रहे हैं। अगला, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है? हाँ जी, सत्य है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है? गलत। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है? यस, सही है। दो धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है? सही है। दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। तो बाबू आपका ये चैप्टर क्या हुआ? क्लोज हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 3C। तो बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल में, ठीक है। और हाँ, अगर आपका संगत बेकार है तो आप अपने संगत को सुधार लीजिए, हट जाइए, उन लोगों से दूरी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आपके पास जब तक मनी है तब तक आपका मित्र है, मनी खत्म मित्रता खत्म होता है। आपको चूस लेंगे फिर छोड़ देंगे। अभी आप आ रहे हैं धीरे धीरे, उस महफिल में मत जाइए जहां आपको कुछ ना हो। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, आप चाय पत्ती को देखिए। क्या? चाय पत्ती। चाय पत्ती कब उपयोग करते हैं हम? चाय बनाने के लिए। अब अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती डालेंगे। चाय जब बन जाएगा तो क्या करते हैं? छान लेते हैं, चाय पत्ती अलग हो जाता है। इससे क्या आपको समझ में आया कि जब उसका रस चूसा जाएगा, चूस लिया जाएगा, उसके बाद उसका कीमत ख़त्म हो जाएगा। वही चीज़ आप समझ जाइए कि जब आप किसी काम लायक नहीं रहेंगे तो आपके मित्र भी आपके काम में नहीं आएंगे। तो आप लोग मन से पढ़िए और डेली ज्ञान ट्रिक्स में बने रहिए और मित्रों के पास शेयर भी करिए। वो मित्र के पास जो पढ़ते हैं, जो घूमते हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए। मित्र तो मित्र होता है, लेकिन संगत सही होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।